हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 12 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 51 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक तो हमने हॉस्टाइल किया था। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण या विरोधी स्वभाव वाला, दुश्मनीपूर्ण मतलब दुश्मन की तरह बर्ताव करने वाला। फोमेंट क्या होता है, फोमेंट मतलब भड़काना, किसी को मतलब किसी हिंसा के लिए, अशांति या विद्रोह के संदर्भ में किसी को भड़काना या उकसाना। ठीक है। एट्रोशियस मतलब क्या होता है, भयानक, क्रूर, अत्यंत खराब, अमानवीय। ठीक है। तो एट्रोशियस का मतलब ये ध्यान रखिए। कॉर्सन मतलब क्या होता है, बलपूर्वक दबाव, मतलब किसी से कोई दबाव डालकर उससे कोई काम करवा लेना। ठीक है। दबाव डालकर काम करवा लेना, बल का प्रयोग करके उससे कोई अपना काम निकालना। एक्विटल मतलब क्या होता है, बरी मतलब दोष मुक्त, किसी अपराध से किसी को दोष से मुक्त करना। ठीक है। आरोप से मुक्ति। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए। तो क्लैमर। क्लैमर मतलब क्या होता है, क्लैमर का प्रयोग सर हम देखो नाउन और वर्ब दोनों तरह से इसका प्रयोग हो सकता है। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। अ लाउड एंड कन्फ्यूज्ड नॉइस मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउड मतलब तेज, और कन्फ्यूज मतलब हल्ला गुल्ला कह लो, शोर शराबा। स्पेशली मेड बाई अ क्राउड मतलब किसी भीड़ के द्वारा बनाई गई हो। आई स्ट्रॉन्ग डिमांड और प्रोटेस्ट। ठीक है। मतलब कोई प्रोटेस्ट में जो, देखो इमेज देख के समझ लो, कोई प्रोटेस्ट में जब कोई आवाज़ या शोर या हल्ला गुल्ला करते हो उसको हम क्लैमर के नाम से जानते हैं। वर्ब क्या, इसी को वर्ब फॉर्म देख लो तो टू साउट लाउडली और इंस्टेंटली मतलब हल्ला करना, शोर मचाना। ठीक है। टू डिमांड समथिंग नॉइजली मतलब किसी चीज़ की मांग करना बहुत तेज आवाज़ में। तो कोलाहल हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, शोर शराबा या शोर मचाना। तो क्लैमर मतलब ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, द क्लैमर ऑफ द चिल्ड्रन मेड इट हार्ड टू कंसंट्रेट मतलब बच्चों के कोलाहल ने ध्यान लगाना मुश्किल कर दिया। द फैंस क्लैमर्ड फॉर एन एनकोर मतलब प्रशंसकों ने एक प्रस्तुति के लिए जोरदार मांग की। ठीक है। मतलब कि वंस मोर आप चिल्लाते हो ना, जो थिएटर में सैयारा चलती है ना, है ना। कोई रोया है तुम लोगों में से? चलो, तो इसके सिनोनिम्स देखो क्लैमर के। अप्रोर मतलब कोलाहल हो गया, आउटक्राई मतलब हंगामा, कॉमेशन मतलब अव्यवस्था, डिन मतलब शोर, हब्बब। ठीक है। हब्बब मतलब हलचल। ठीक है। तो ये भी आप शायद में भी आपके लिए नया वर्ड हो। एंटोनियम्स देखो तो भाई, साइलेंस मतलब शांति, क्विट मतलब सन्नाटा, क्वाइट मतलब सन्नाटा, काम मतलब शांत अवस्था बिल्कुल। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 देखिए। स्कटल। स्कटल्ड मतलब क्या, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है ये। ठीक है। पास्ट टेंस में। तो स्कटल्ड का प्रयोग हम एज अ वर्ब करेंगे। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, टू रन क्विकली विथ शॉर्ट हरीड स्टेप मतलब तेजी से भागना, छोटे छोटे कदमों से। ये देखो, छोटे छोटे कदमों से तेजी से दौड़ लगाना। टू मूव इन फास्ट स्क्राइंग वे मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ना। ठीक है। तो ये आप एक तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी मीनिंग भी इसकी होती है, टू डेलिबरेटली रियून कैंसिल और एंड अ प्लान मतलब किसी जो आपकी कोई योजना है, किसी योजना को नाकाम करना। एक और मीनिंग आप देख सकते हो, किसी जहाज को डुबाने के लिए उसमें छोटा सा छेद करना। बट इसका यूज बहुत कम मिलता है देखने को, बट ये दो मीनिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मतलब किसी योजना को नाकाम करने के लिए आप मतलब उसके लिए जो काम करते हो उसको भी स्कटल कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, उससे बेहतर समझ आएगा। तो द चिल्ड्रन स्कटल्ड अवे व्हेन द टीचर एंटर मतलब शिक्षक के आते ही बच्चे फुर्ती से भाग गए। दे स्कटल्ड द ओल्ड वारशिप आफ्टर इट वॉज डिमोलिश मतलब देखो, यही मैंने बताया ना, जहाज को डुबोने के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पुराने युद्धपोत को डुबो दिया। ठीक है। तो एक तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में बस। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देखो भैया स्कटल्ड के। तो डैश मतलब तेजी से भागना, स्कैम्पर मतलब फुर्ती से भागना, सब ओटेज मतलब तोड़फोड़ करना। देखो यही होता है ना, मतलब किसी चीज़ को योजना नाकाम करने के लिए तोड़फोड़ करना। र्यून मतलब नष्ट करना। एंटोनियम्स देख लो, तो ऐड मतलब सहायता, वो जो योजना का तोड़फोड़ करते हो आप उसकी सहायता करना। क्रॉल्ड मतलब सरकना, धीरे धीरे चलना या कहते हो। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करना। ठीक है। चलिए, वर्ड नंबर 3 देखिए। तो स्नैजी। स्नैजी का प्रयोग कैसे करोगे, तो सर हम स्नैजी का प्रयोग एग्जेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। एग्जेक्टिव मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताएगा। भाई साहब को देख रहे हो, बिल्कुल मतलब मिथुन चक्रवर्ती लग रहा है ना। आज में भी आप मिथुन चक्रवर्ती सर से परिचित नहीं होगे आप लोग, या परिचित होगे पता नहीं। इसका मतलब क्या होता है, स्नैजी मतलब देखो स्टाइलिश है बंदा, है ना। मॉडर्न इन अपीयरेंस मतलब बिल्कुल आधुनिक ख्यालात का है, बिल्कुल हैंडसम है। ठीक है। फैशनेबल दिख रहा है,
और क्या आई कैचिंग भी है। तो मतलब इसकी मीनिंग भी तो यही होती है, स्टाइलिश हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, मॉडर्न इन अपीयरेंस मतलब आई कैचिंग एंड फैशनेबल, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगे, स्टाइलिश हो, फैशनेबल हो, ध्यान खींचने वाला या चमकदार इंसान, ठीक है, चश्मा उश्मा लगा के बाकायदे फिट है ना। जब आप पहली बार अपनी ससुराल जाओगे ना, ऐसे ही जाओगे, दो वो क्या होती है, हीरो होंडा से। एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, तो ही वोर अ स्नैची सूट टू द वेडिंग, मतलब वह शादी में एक आकर्षक और स्टाइलिश सूट पहनकर गया, ठीक है। जब आप किसी शादी में जाओ, वहाँ के अगर जो सबसे स्टाइलिश सूट, जिसके मतलब सूट उतरे ही ना, बिल्कुल डार्क कलर का, डार्क ब्लू या डार्क ब्राउन कलर का सूट पहने दिखे, समझ जाओ चाचा मामा या ताऊजी हैं आपके, है ना। ऐसे ही हुए फूफा उफा जो होते हैं, है? चलो, योर शूज लुक रियली स्नैजी, तुम्हारे जूते सच में बहुत फैशनेबल लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका स्नैजी मतलब फैशनेबल, स्टाइलिश, अट्रैक्टिव, ठीक है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देख लो। तो स्टाइलिश मतलब स्टाइलिश हो गया एक, तो चिक मतलब आकर्षक, फैशनेबल मतलब फैशन की ओर, फैशन में रहने वाला, डैशिंग मतलब जबरदस्त स्टाइल वाला, स्मार्ट मतलब बिल्कुल स्मार्ट दिखने वाला, हैंडसम दिखो। एंटोनिम्स देखो भाई, डल मतलब नीरस, प्लेन मतलब साधारण, बिल्कुल नॉर्मल, ड्रैब मतलब बेजान, अनफैशनेबल मतलब बेमेल, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 4 देखिए, फाल्टर। अब फाल्टर की मीनिंग क्या होगी, फाल्टर, इनको देख रहे हो, इनको बिल्कुल कमज़ोर से दिख रहे हैं, है ना, कितना मतलब चल भी नहीं पा रहे ठीक से। तो फाल्टर का उपयोग एज अ वर्ब मतलब क्रिया के रूप में होगा। टू लूज स्ट्रेंथ और मूवमेंट मतलब अपनी ताकत को खो देना, मतलब कमज़ोर पड़ जाना। टू वीकन और हेजिटेट, ठीक है, मतलब झिझकना या मतलब कमज़ोर पड़ना भी आप ध्यान रखिएगा इसकी मीनिंग, ठीक है। टू स्पीक हेजिटेंटली और इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, मतलब देखो ऐसे हिचकिचा कर बोलना, ये भी आप मतलब कमज़ोर आवाज़ में बोलना। टू स्ट्रेम्बल और बेबर इन एक्शन और कॉन्फिडेंस मतलब उत्साह खोना, धीमा पड़ जाना, ठीक है। डगमगाना, लड़खड़ाना, ये सब मीनिंग इसी की होगी, मतलब बेसिकली आप कमज़ोर पड़ जाओ, भले ही बोलने में कमज़ोर हो, चलने में कमज़ोर हो, किसी काम को करने में, या आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो। एग्जाम्पल देखिए, तो ही फाल्टर्ड व्हाइल आंसरिंग द ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब मुश्किल सवाल का जवाब देते समय वह हिचकिचा गया। द ओल्ड मैन फाल्टर्ड ऑन द अनइवन रोड, मतलब असमान सड़क पर बूढ़ा आदमी लड़खड़ा गया, ठीक है। तो मतलब ये समझ गए, कमज़ोर पड़ गया, फाल्टर मतलब। सिनोनिम्स देखो, तो हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, वेबर मतलब डगमगाना, स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना, वीकेंड मतलब कमज़ोर होना, ट्रेम्बल मतलब कांपना, ठीक है। एंटोनिम्स देखो भाई, तो प्रिजर्वर मतलब डटे रहना, कॉन्टिन्यू जारी रखना, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, इंडिक्टमेंट। इंडाइटमेंट में देखो इसको दोनों तरफ से पढ़ सकते हो, इंडिक्टमेंट पढ़ लो या इंडाइटमेंट, ठीक है, इंडाइटमेंट भी आप कर सकते हो। चलो बट इंडिक्टमेंट मुझे बेहतर लगता है इसका उच्चारण, ठीक है। तो एज अ नाउन की तरह इसका प्रयोग करेंगे। मीनिंग देखो, तो अ फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज ऑफ अ सीरियस क्राइम, मतलब यूजुअली मेड बाय अ ग्रैंड जूरी, ठीक है, मतलब किसी जज के द्वारा जब आप पर कोई अभियोग चला जाता है, अभियोग पत्र या आपकी कड़ी निंदा या आरोप, आई स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म कड़ी निंदा, और स्टेटमेंट शोइंग दैट समथिंग इज रॉन्ग और बैड, मतलब कोई बुरा काम कर रहे हो आप, मतलब उसके लिए आपको सजा के हकदार हो, ऐसा कोई काम, ठीक है। तो अभियोग पत्र या कटु आलोचना या कड़ी निंदा या आरोप लगाना, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हो, जज ने इस पर भैया इंडिक्टमेंट जारी किया। एग्जाम्पल देखिए, द कोर्ट इशूड एन इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द बिजनेसमैन फॉर फ्रॉड, ठीक है, धोखाधड़ी के लिए अदालत ने व्यापारी के खिलाफ अभियोग पत्र जारी किया। द राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स और एन इंडिक्टमेंट ऑफ वीक इन्वायरमेंटल लॉज, मतलब बढ़ते प्रदूषण स्तर, कमजोर पर्यावरण कानूनों की कड़ी आलोचना है, ठीक है। चलिए तो सिनोनिम्स देखिए, चार्ज मतलब आरोप, एक्यूजेशन मतलब अभियोग, एलिगेशन आरोप, ब्लेम मतलब दोषारोपण, सेंस्योर मतलब फटकार। एंटोनिम्स देखो इसी के, तो एक्विटल निर्दोष व्यक्ति घोषित करना, ये लास्ट क्लास में हमने किया था ना ये वर्ड। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, एक्सोनरेशन मतलब दोष मुक्ति। चलिए तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। तो आल ग्रीक टू मतलब जो कुछ समझ नहीं आ रहा, यह व्यक्त करना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा दिखाना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अनजान बनना बिल्कुल। एक्सप्रेसिंग दैट समथिंग इज नॉट अंडरस्टेबल, मतलब ऑल ग्रीक टू, मेरे लिए सब ग्रीक में। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब टू वर्क वेरी हार्ड टू अकॉम्प्लिश समथिंग फॉर समवन, मतलब किसी के लिए कुछ हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना, टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है।
नो मैन इज़ एन आइलैंड, मतलब इसका क्या होता है, अपनी सीमाओं के कारण समय समय पर दूसरे से सहायता की आवश्यकता होती है। हर हर इंसान, हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं, उसे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो इसीलिए नो मैन इज़ एन आइलैंड, मतलब कोई आइलैंड हो ही नहीं सकता कि सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ठीक है, टंग इन चीक मतलब जोकुलर और ह्यूमरस थॉ दो शीमिंग और अपेयरिंग टू बी सीरियस, मतलब मजाकिया या विनोदी, जबकि गंभीर प्रतीत होता है कि मतलब देखने में तो गंभीर लगता है बट है मजाकिया या विनोदी स्वभाव का। ठीक है, विनोदी मतलब मनोरंजन, हंसी ठिठोली करने वाला। बियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, इसका मतलब क्या होगा सर, तो मतलब टू डिस्प्ले, अपनी भावनाओं को निजी रखने के बजाय खुले तौर पर आदतन प्रदर्शित करना, अपनी भावनाएं, अपने इमोशन दिखाना दूसरों को। टू डिस्प्ले वंस फीलिंग ओपनली एंड हैबिचुअली रेदर देन कीप देम प्राइवेट, मतलब उनको प्राइवेट न रख के उनको खुले तौर पर जाहिर करना। चलिए, तो फ्रेजल वर्ड्स देखिए आज की। तो कम ऑफ मतलब, अच्छा यार देखो, फ्रेजल वर्ड्स तो बहुत आपने कर लिया, अब अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, अगर आपका कुछ विचार हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, किस बारे में आपका टॉपिक या आपको क्वेश्चन देखने का मन है। ठीक है, जो आपको समझ ना आता हो ऐसा कुछ टॉपिक बताइएगा। चलिए, तो कम ऑफ क्या होता है, टू हैपन एज प्लान, मतलब जैसा आपने योजना बनाई थी वैसे ही हो गया। टू कम ऑफ मतलब वही। आई ट्राई टू से फ्यू जोक्स बट दे डिडेंट कम ऑफ, मतलब मैंने जोक तो मारे बट वो लोग हंसे नहीं, मतलब जैसा मैंने सोचा था कि लोगों को मज़ा आएगा वैसा हुआ नहीं। कम ऑन मतलब अराइव फास्टर, मतलब जल्दी आओ। ठीक है, दे केम ऑन अ फ्यू मिनट्स एगो, मतलब वो जल्दी ही कुछ मिनट पहले ही आ गए। कम आउट मतलब टू रिवील, किसी चीज़ को रिवील करना, किसी चीज़ को मतलब जाहिर करना, दिखाना। ठीक है, हाउ डिड द सीक्रेट फाइनली कम आउट, मतलब सीक्रेट जो उनका सीक्रेट था वो कम आउट मतलब बाहर आ गया, रिवील हो गया, सबको पता चल गया। कम राउंड क्या होता है, रिकवर कॉन्शियसनेस, मतलब जो मूर्छा होती है, मूर्छा या जो कोई बेहोश होता है उससे जागना। ठीक है, द पेशेंट विल कम राउंड सून, मतलब पेशेंट को जल्दी ही होश आ जाएगा। कम टू क्या होता है, टू रिकवर कॉन्शियसनेस, एक तो ये भी होगा, मतलब एक मतलब कहाँ से, हैज़ ग्रांड में कम टू एट मतलब होश में आना, एक तो ये तो मीनिंग हो ही गई। एक तो अमाउंट टू मतलब कितना हुआ, कितना। द KFC बिल कम्स टू 1200, मतलब KFC का जो बिल है 1200 हो गया। ठीक है, ये कितना पे करना है उतने, उसके लिए भी ये यूज होता है। चलिए, तो होमवर्क देखिए लास्ट क्लास का। तो दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर बी फिलिंग द ब्लैंक्स आवर हॉलीडेज एट होम। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा, ये हम फ्यूचर टेंस में देख रहे हैं, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी वो भी। ठीक है, तो हैड स्पेंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल स्पेंड भी नहीं होगा, इंडेफिनिट तो है ही नहीं, हैव स्पेंड में प्रेजेंट भी नहीं होगा। सिर्फ यही आंसर हो सकता है क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस यही है, बिल भी स्पेंडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया फिल इन द ब्लॉन्क्स बाय जवाहरलाल नेहरू, अब बताओ इसमें क्या तुम फिल करोगे। हैव बीन रिटन हो गया, हैज रिटन हो गया, हैज़ बीन रिटन हो गया, हैव रिटन। देखो पहले क्या, जब हम बचपन में होते थे, स्कूल में होते थे, तो हम क्या करते थे, इनको सबको रख के देखते, जिसको कहने में ज़्यादा आसानी, जिसको कहने में ज़्यादा मज़ा आ जाए, कि मतलब इसको बोलने में अच्छा लग रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसे चेक करते थे। बट आपको वैसे नहीं चेक करना, आपको ग्रामर रूल्स फॉलो करके चेक करना है, बताना है, और अपना आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, टाइप करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए मुझे भी, है ना। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।